बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम एक रीडिंग का टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, इसको थोड़ा आपको अटेंशन जो है ना वो देना पड़ेगी, तवज्जो देना पड़ेगी। एकेडमिक रीडिंग है और एकेडमिक रीडिंग में जो टेस्ट अभी हम करने जा रहे हैं इसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है जो होता है उस तरह का है। मतलब कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एकेडमिक रीडिंग ऑलरेडी होती ही ऐसे है। अब आप ये कहें जी एकेडमिक रीडिंग आसान आ जाए, तो आसान नहीं आएगी। आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, आपकी जो रीडिंग स्किल है उसको अपग्रेड करना होगा, तो फिर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। वरना रीडिंग तो ऐसी ही है, मतलब अगर आप जितनी मर्ज़ी दुआ मांग लें, आसान से आसान भी आ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ना बस आंसर लिखे हुए हों और आप लिखते जाएं एंड ऑल दैट। ओके, ऑलराइट, स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम टाइटल पढ़ेंगे और टाइटल है थाइलेसीन। अब हमें नहीं समझ आई टाइटल पढ़ के कि थाइलेसीन क्या बला है, क्या चीज़ है। तो अगर आपको टाइटल पढ़ के समझ नहीं आ रही तो आपने पहली लाइन पढ़नी। आपको पता होना चाहिए कि पैसेज किस चीज़ के बारे में। अब मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। The extinct thylacine, also known as Tasmanian tiger. Okay, तो thylacine क्या है? टेस्मेनियन टाइगर। टेस्मेनिया एक जगह का नाम है, तो वहाँ का, जैसे नहीं बंगाल का टाइगर एंड ऑल दैट, तो इसी तरह से थाइलेसिन जो है एक टाइगर की ब्रीड है जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है। मतलब अब जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट है ना, इसी तरह ये जो ब्रीड है ये भी एक्सटिंक्ट है। तो अब हमें समझ आ गया कि पैसेज ये टाइगर को ही रगड़ा देंगे कि पहले ऐसे होता था, ये हुआ, कैसे मरा, किस तरह से एंड ऑल दैट। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमारा जो पर्पस है पैसेज को पढ़ने का वो है इन क्वेश्चंस को आंसर करना। वरना वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन थाइलेसिन सानू की ये। तो पहले क्वेश्चन है 1 to 5, कंप्लीट द नोट्स बिलो, और 6 to 13 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? नोट्स कॉम्प्लीशन से। ठीक है, नोट्स कॉम्प्लीशन सबसे आसान है। जहां भी आपको नोट्स कॉम्प्लीशन मिले उससे स्टार्ट लें एंड देन यू कैन प्रोसीड। अच्छा जी, अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, थाइलेसिन की बात हो रही है। अपीयरेंस एंड बिहेवियर, लुक रादर लाइक अ डॉग। उसके बाद हैड अ सीरीज ऑफ स्ट्राइप्स अलोंग इट्स बॉडी एंड टेल। टेल को अंडरलाइन कर लें। अब पैसेज में जहाँ पे टेल आएगा उससे आगे हमें इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एट एन इंटायरली डैश डाइट। अब जो थाइलेसिन है वो खाया करता था किस किस्म की डाइट? मतलब डाइट के साथ ब्लैंक है, इसका मतलब है टाइप ऑफ डाइट। अब हम वापस जाएंगे, डॉग और टेल का वर्ड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस किस्म की ये डाइट लिया करता था। ओके, डॉग का वर्ड हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया, टेल एंड ऑल दैट। नाउ प्लीज कम टू सेकंड पैराग्राफ। सेकंड लाइन में इन्होंने वर्ड यूज किया है फीडिंग का। तो फीड और डाइट, बात समझ आ रही है ना? सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ, फुल स्टॉप के बाद, इन टर्म्स ऑफ फीडिंग इट वॉज एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस। अब कार्निवोरस क्या कहते हैं? वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाए। तो उसकी डाइट क्या थी? कार्निवोरस। और डाइट की जगह पे वर्ड क्या आ गया? फीडिंग। इन टर्म्स ऑफ फीडिंग इट वॉज एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस। अब बताएं एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वन वर्ड ओनली है। वेल डन, वेरी गुड। और बाय द वे ये इंटायरली का वर्ड जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? एक्सक्लूसिवली के लिए। ठीक है, इंटायरली का वर्ड एक्सक्लूसिवली का सिनोनिम है। आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। समझ आ गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, probably depended mainly on when hunting। अब यहाँ पे देखें, इमेजिन करें एक टाइगर, और जब टाइगर हंटिंग करता है तो अपनी किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ये जो टाइगर है जब भी इसने हंटिंग का क्या मतलब है? किसी जानवर का शिकार करना। तो जब भी इसने किसी जानवर का शिकार किया इसने अपनी किसी एक एबिलिटी पे डिपेंड किया। अब हम वापस जाएंगे, देखेंगे हंटिंग या चेस या कोई ऐसा वर्ड। सब लोग देखें इसी पैराग्राफ की, सेकेंड पैराग्राफ की 1 2 3 4 6 लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस चेसेस। मिल गया? ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस चेसेस। नहीं मिला तो दाएं बाएं पूछें एक दूसरे से। ओके, अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ लास्ट लाइन है सेकेंड पैराग्राफ की, ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस चेसेस। चेसेस का क्या मतलब है? अगर एक जानवर किसी दूसरे को चेस कर रहा है तो उसका शिकार करने के लिए कर रहा है। चेसेस
Thylacines were likely to have relied का क्या मतलब है? Depend on, relied more on scent than any other sense. अब scent किसको कहते हैं? खुशबू को, कि उसको जो शिकार जिस जानवर का करना होता है उसकी खुशबू आ जाती है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? सेंट पे करता है, उसकी खुशबू पे। क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबली डिपेंडेड। अब डिपेंडेड के लिए क्या वर्ड आ गया? रिलाइड, रिलाइड मेनली ऑन सेंट, ठीक है, और मेनली के लिए वर्ड आ गया मोर ऑन सेंट देन एनी अदर सेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंट। क्लियर है? इसको आंसर को इनसर्कल कर दें और यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर लिख लें ताकि घर जाके आप इसको रिपीट कर सकें। इस टेस्ट को जाके रिपीट करना है, हर क्वेश्चन का आंसर अच्छा इसका ये है, यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखी, ये चीज़ अगर आपको आएगी ना तो ये आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यंग। अब यंग का मतलब है उसके बच्चे। यंग स्पेंट फर्स्ट मंथ्स ऑफ लाइफ इनसाइड इट्स मदर्स। अब नाउ इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ मदर्स बॉडी और प्रॉपर्टी। जैसे नहीं कैंगरू है, कैंगरू का एक वो क्या उसको पाउच होता है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यंग स्पेंट फर्स्ट मंथ्स ऑफ लाइफ इनसाइड इट्स मदर्स, कि इसके जो बच्चे हैं शुरू के कुछ महीने वो कहाँ पे गुजारते हैं? अब जाते हैं मदर पे, यंग पे एंड ऑल दैट। गुड, थर्ड पैराग्राफ में आ जाएं, और थर्ड पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लाइन फुल स्टॉप के बाद। अच्छा, जहाँ पे आपको क्लू वर्ड मिले ना, क्लू वर्ड से नहीं पढ़ना, वो वर्ड सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पढ़ना है। तो थर्ड पैराग्राफ सेकेंड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप। द थाइलेसिन लाइक ऑल marsupials was tiny and hairless when born। अब ये उनके बच्चों की बात कर रहे हैं। when born, newborns crawled into the pouch on the belly of their mother। क्या मतलब है? जैसे कैंगरू की बैली पे पाउच होता है ना, तो newborns crawled into the pouch on the belly of their mother and attached themselves to one of the four teats, remaining there for up to 3 months। तो 3 months तक ये मदर का जो पाउच है उसमें रहते हैं। सो किस चीज में रहते हैं? पाउच में। तो आंसर क्या होगा? इनसाइड इट्स मदर्स पाउच, ठीक है। पाउच जैसे हम कैंगरू की थैली को कहते हैं ना, इसी तरह से द वर्ड इज पाउच। क्लियर? ठीक हो गया? पाउच को इनसर्कल कर लें, देख लें कहाँ पे है, किस तरह से है एंड ऑल दैट। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके डिक्लाइन की और एक्सटिंक्शन की, कि जो थाइलेसिन जानवर है टाइगर की तरह का, ये कैसे ख़त्म हो गया। लास्ट एविडेंस इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अ 31 ईयर ओल्ड। अब इसकी जो बात को समझिएगा, और ये चीज़ें ना इसमें बार बार आती हैं रीडिंग में, कि जो लास्ट उनको एक एविडेंस मिली है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में, वो 3100 साल पुरानी किसी चीज़ में उनको मिली है। अब हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ है जो 3100 ईयर्स पुरानी है। अब 3100 ईयर्स का वर्ड तलाश करें लास्ट पैराग्राफ में। अच्छा, इसको मैं पढ़ने लगा हूँ सेकेंड लाइन फुल स्टॉप के बाद, यानी लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन फुल स्टॉप के बाद। द मोस्ट रिसेंट वेल डेटेड अकरेंस ऑफ थाइलेसिन ऑन द मेन लैंड is a carbon dated fossil from Murray Cave in Western Australia, which is, अब which का वर्ड कहाँ पे जा रहा है? which का वर्ड कहाँ पे जा रहा है? मरी केव तो लोकेशन है, which का वर्ड जा रहा है कार्बन डेटेड फॉसिल पे, which is around 3100 years old। अब कौन सी चीज 3100 साल पुरानी है? कार्बन डेटेड फॉसिल। अब अगर हम लिखते हैं कार्बन डेटेड फॉसिल तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 2 वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि हाइफन वाला वर्ड एक होता है। अब इसमें मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड इज फॉसिल। कार्बन डेटेड एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, जब नाउन के साथ एडजेक्टिव लगते हैं ना, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, आपका जो आंसर है, जिस नाउन को वो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं, वो नाउन आपका आंसर है। अब यहाँ पे क्या है? ओल्ड एंड एंशिएंट कार्बन डेटेड फॉसिल। मेन वर्ड क्या होगा? फॉसिल। अगर मैं कहता हूं बिग ब्यूटीफुल ब्लैक कार, मेन वर्ड क्या है? कार। बाकी तो कार की वो एडजेक्टिव ही आ रहे हैं ना साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा फॉसिल। क्लियर हो गया? चलें आगे चलते हैं। उसके बाद वेंट इनटू एक्सटिंक्ट एंड ऑल दैट, डिंगोस।
क्वेश्चन नंबर 5, रिडक्शन इन डैश, रिडक्शन का वर्ड अंडरलाइन करें, रिड्यूस एंड रिडक्शन इन डैश एंड अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड, फूड को भी अंडरलाइन कर लें, वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन टेस्मेनिया, कि इसकी जो डिक्लाइन हुई उसके दो रीजंस थी, एक रीजन किसी चीज में कमी और दूसरा अवेलेबल सोर्स ऑफ फूड के रिडक्शन फूड में भी हुई और फूड के साथ एक और चीज में कमी हुई। अब वो कौन सी चीज है? लेट्स गो बैक। ओके, नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट ड्रामेटिक डिक्लाइन। ठीक हो गया, अब हमें समझ आ गया कि आंसर हमें यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस पैराग्राफ में आप लोग फोर्थ लाइन पे आए और फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है दीज, मिल गया? ठीक है, फोर्थ लाइन में दीज से मैं पढ़ रहा हूं। दीज इंक्लूड कॉम्पिटिशन विद वाइल्ड डॉग्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन सेटलर्स, लॉस ऑफ हैबिटेट along with the disappearance of prey species। अब जरा समझिएगा, प्रे किसको कहते हैं? शिकार को। तो दो चीजें हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट किसे कहते हैं? रहने की जगह। एक रहने की जगह कम हो गई, डिक्लाइन या डिक्रीज का लिए वर्ड आ गया लॉस, लॉस ऑफ हैबिटेट along with disappearance of prey species and distemper like disease which may also have affected thylacine। तो वर्ड क्या यूज हुआ? एक तो डिसअपियरेंस ऑफ प्रे, उसकी जगह पे क्या वर्ड लिखा हुआ है उन्होंने? फूड का ऑलरेडी लिखा हुआ है, और दूसरा क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैबिटेट, रिडक्शन इन हैबिटेट एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। अब जेन में ये बिठा लें कि लॉस ऑफ और रिडक्शन इन ये दोनों सिनोनिम्स हैं, और आंसर आपका हो जाएगा हैबिटेट। गुड।